सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी थोक के हिसाब से मुस्तरद कर दिए गए हैं। आइंदा 10 दिनों तक मुस्तरद शुदा कागजात वाले अदालतों से इंसाफ की दुहाई मचाएंगे। मेरे वहमी जहन को अगरचा ये खदशा लाक है कि तहरीक इंसाफ के ख्वाह अफराद की कसीर तादाद इंतखाबी रेक से बाहर रहेगी। ज़ाती तौर पर मैं तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं के बगैर हुए इंतखाब की बाबत खुश नहीं, ये एतराफ़ करने के बाद मगर ये सोचने को भी मजबूर हो रहा हूँ कि चंद अफराद ने कागजात नामजदगी के अमल को संजीदगी से नहीं लिया। ये अलबत्ता तय नहीं कर पाया जो गलतियाँ कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की बुनियाद हैं वो दानिस्ता थीं या गैर इरादी। मज़कूरा वाला सवाल ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान इमरान खान के हवाले से किया है। इंतखाबी सियासत में वो नौ वारिद नहीं, 1996 से इस अमल में हिस्सा लेना शुरू हो गए थे। बिला आखिर 2002 में कौमी असम्बली के लिए मुंतखब भी हो गए थे। 2008 के इंतखाब का उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की मोहब्बत में बाइकआउट किया। 2013 और 2018 में ताहम वो इंतखाबी अमल में मुतासिर कुन हद तक मुतहरिक रहे। इंतखाबी अमल की हरकियात से कुल्ली तौर पर आगाह और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे तहरीक इंसाफ के बानी से मुझे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि लाहौर के एक हल्के से इनके तजवीज़ और तायीद कुनंदा अफराद मुतल्लिका हल्के के बतौर वोटर रजिस्टर ही नहीं हुए होंगे। तहरीक इंसाफ के बानी के कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों को जबली तौर पर यह खौफ लाहक होना चाहिए था कि इनके कायद की जानिब से जमाशुदा कागजात को महदब से नीचे रख कर बार बार जांचा जाएगा। जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। तजवीज़ तायीद कुंदा अफराद तो कलीदी अहमियत के हामिल होते हैं। इनके हवाले से फाश दिखती कोताही क्यों बरती गई? कलीदी कोताही का इर्तिकाब साजिशी जहनों को ये सोचने को उकसा सकता है कि जो कोताही सरजद हुई वो दानिस्ता थी। सवाल मगर ये भी उठता है कि वो कौन लोग थे जो बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी तैयार करने के जिम्मेदार थे। नजर बज़ाहिर नामवर वकला का एक बड़ा और ताकतवर गिरोह हम वक्त तहरीक इंसाफ की मुशावरत को खुदाई खिदमतगारों की तरह मैसर है। इन दिनों इस जमात के चेयरमैन भी एक बैरिस्टर हैं। वो अपनी निगरानी में वकला की एक टीम तैयार कर सकते थे जो एक नहीं मुख्तलिफ निगाहों से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी का जायजा लेती। इस जानिब मगर संजीदगी से तवज्जो नहीं दी गई। जरूरत से ज्यादा एतमाद पर भरोसा करते हुए ये फर्ज कर लिया गया कि इमरान खान जैसे कद आवर रहनुमा के कागजात नामजदगी का बारीक बीनी से जायजा लेने से रिटर्निंग अफसर इज्तनाब बरतेगा। इन पर सरसरी निगाह डालते ही मंजूरी के दस्तखत कर देगा। जो बेनियाजी बढ़ती गई वो जरूरत से ज्यादा एतमाद के अलावा इस अमर का इंदिया भी दे रही है कि तहरीक इंसाफ के कायद समेत इस जमात के हामियों और सरकर्दा रहनुमाओं की अक्सरियत ये समझ ही नहीं पाई है कि रियासत के सबसे ज्यादा ताकतवर इदारे का रवैया इनके खिलाफ 9 मई 2023 के बाद से किस हद तक मानदाना हो चुका है। सोशल मीडिया पर नजर आती तहरीक इंसाफ की बेपनाह मकबूलियत और राह चलते अफराद से सरसरी गुफ्तगू के जरिए हुए सर्वे इस जमात से वाबस्ता अफराद को कायल कर चुके थे कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाब तकरीबन एक तरफा होंगे। तहरीक इंसाफ इनके जरिए सादा नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत से आइंदा हुकूमत बना सकती है। इमरान खान की जाती मकबूलियत से मगलूब हुए अजहान अभी तक ये समझ नहीं पाए कि हमारे यहाँ वजीर आजम का इंतखाब अमरीकी सदर की तरह 1-on-1 मुकाबले की सूरत नहीं होता। वजीर आजम का इंतखाबी हल्का कौमी असम्बली होता है, वहाँ पहुंचे अरकान की अक्सरियत इसे मुंतखब करती है। इस हकीकत का संजीदगी से एहसास ही तहरीक इंसाफ को मजबूर करता कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए इंतखाबी अमल के मंजे हुए खिलाड़ियों की फरासत से रुजू करते। काया और तजर्बाकार खिलाड़ियों का जिक्र छेड़ते ही अगरचा मेरे जहन में रावलपिंडी की लाल हवेली से उठे बुकराते असर का चेहरा भी नमूदार हो गया है। मौसूफ 1985 से कौमी असम्बली के हर इंतखाब में हिस्सा लेते रहे हैं। इनके कागजात नामजदगी में मुस्तरद हो गए। वजह मरी के एक रेस्ट हाउस के वाजिबात बताए गए हैं। इसके अलावा जमीन के एक टुकड़े का जिक्र है जिसे मौसूफ अपने मुबैना असासों में शुमार नहीं कर पाए। रेस्ट हाउस के वाजिबात का जिक्र हुआ तो मुझे परवेज रशीद याद आ गए। दलील का गुलेल से तकाबुल करने की वजह से परवेज साहब को मुहिब्बान वतन के लिए नाकाबिल कबूल बना दिया गया था। मार्च 2021 में सेनेट की आधी नशिस्तें खाली हुई तो मुस्लिम लीग नून ने इन्हें
इन्हें दोबारा एक नशिस्त के लिए नामजद कर दिया। इनके कागजात नामजदगी का जायजा लेते हुए मगर इनके जिम्मे पंजाब हाउस के लाखों रुपए के वाजिबात लगा दिए गए। परवेज साहब के बेतहाशा दोस्त बजित रहे कि वो इन वाजिबात की अदायगी को चंद मुखय्यर लोगों की मदद से अदा करने को तैयार है। परवेज साहब ने मगर खुद को बेवकार बनाने से गुरेज किया। मिस्र रहे कि जाली मुद्दा अपने सर क्यों लूं। परवेज रशीद जैसे तखरीबकार से तकनीकी बुनियादों पर निजात के बाद मुस्लिम लीग नून ने चौधरी परवेज इलाही की फरासत पर एतमाद करते हुए आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे की असेंबली में सेनेट का इंतखाब होने ही नहीं दिया। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों के माबैन दो तेरी दो मेरी जैसा मुकमुका हो गया और वो बिला मुकाबला सेनेट के रुकन बन गए। परवेज रशीद की निशिस्त इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले कर दी गई। इन्हें भी ताहम इमरान हुकूमत ने बर्दाश्त नहीं किया। कानून किराएदारी की चंद अहमकाना शिके ढूंढ कर सैकड़ों तलबा के उस्ताद रहे सिद्दीकी साहब को जेल की इस कोठरी में फेंक दिया गया जो संगीन जराइम का इर्तिकाब करने वालों के लिए मुख्तस होती है।